लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों के संघर्षों की कोई चिंता नहीं दिखाती है, बल्कि केवल अमीरों के संकट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने जीएसटी चोरी के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि हाल ही में घोषित 6.4% की वृद्धि पर 4 वर्षों में सबसे कम है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी कम है। उन्होंने सरकार पर लोगों की समस्याओं को ना तो समझने और ना ही हल करने का आरोप लगाया। जीएसटी एक गुड एंड सिंपल सरल टैक्स था जिसका आशय था कि हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म रेट हो। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट होता था, लोगों को एक बराबर टैक्स देना पड़े। छोटे लघु मध्यम उद्योगों को सरलीकरण किया जाए। बजाय ऐसा होने के जीएसटी के नाम पर पूरे देश में वसूली की जा रही है और रायता फैला दिया गया है। जीएसटी के नाम पर गरीब आदमी से टैक्स वसूला जा रहा है। 64% जीएसटी बिलो 50% पॉपुलेशन दे रही है। असलियत यह है कि रोजमर्रा की चीजें, आटा, दही, पढ़ाई, दवाई, पॉपकॉर्न, पुरानी कार पर तक पर जीएसटी है। हेल्थ बीमा पर 18% जीएसटी है। इन सब चीजों का सरलीकरण करना चाहिए। हमारा जो जीएसटी का एक नया प्रारूप हमने अपने न्याय पत्र में 2024 में डाला था, जीएसटी 2.0, उसको सरकार को बिना विलंब के कॉपी करके नकल करके लागू कर देना चाहिए। लोगों को टैक्स के माध्यम से राहत देनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और कम आय के चलते ये जो टैक्स का कहर है ये बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया तैयारियां। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा बड़ा उम्दा प्रदर्शन रहेगा। दिल्ली हमारी एक बड़ी फर्टाइल भूमि रही है। दिल्ली में हमने 15 साल सरकार चलाई है, बहुत बढ़िया सरकार चलाई है शीला जी के नेतृत्व में। आज भी उस सरकार को लोग याद करते हैं। लोगों ने सरकार बदली, एक सरकार चुनी जिसको अच्छा खासा टाइम दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। लोगों ने अपना शीश महल बनाया, लोगों ने बड़ी बड़ी हवाई बातें करी, लेकिन जब दिल्ली पर कहर बरपा, जब दिल्ली पर संकट आया तो लोग चुप होकर राजघाट पर बैठ गए। तो दिल्ली ने सब कुछ देखा और दिल्ली अब बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दुर्भाग्यवश वो मुख्यमंत्री हैं जो गाड़ी सामने देखकर नहीं, रेयर व्यू मिरर में पीछे देखकर चलाते हैं और इसीलिए उनकी गाड़ी बार बार भिड़ती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात नहीं होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं होती है, यहाँ के किसानों की बात नहीं होती है। सारे प्रदेश को, सारे देश को खुदाई में लगाए रहो, क्योंकि अगर खुदाई बच्चे नहीं करेंगे, युवा खुदाई नहीं करेगा तो युवा अपने रोजगार की मांग करेगा। युवा बोलेगा, अब मुझे पहले बोलने दीजिए, युवा रोजगार मांगेगा, युवा महंगाई की बात करेगा, टैक्स की बात करेगा। सरकार कुछ भी बोले, ये सरकार की विफलता है, उत्तर प्रदेश की सरकार की, कि यहाँ के बच्चों को युद्ध क्षेत्र में जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। और मुख्यमंत्री जी के मुंह पर कलंक है कि आप इसको अपनी उपलब्धि बनाते हैं या बताते हैं, ये आपकी विफलता है।